आज चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट है कि क्लास 12 के स्टूडेंट है, चाहे आप जेई का एग्जाम देने वाले, सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो असर्शन एंड रीजनिंग में आती है। समझ में नहीं आता कि सर अगर दोनों ही ट्रू है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एक्सप्लेनेशन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है? अगर रीजन भी सही है, ये भी सही है, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बात को समझने में। अगर आज की वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे ना, आप कोई भी एग्जाम देने वाले, कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट सही है। असर्शन एंड रीजनिंग है क्या एक्चुअल में? सबसे पहले ये बात समझेंगे। असर्शन मींस है फैक्ट, तथ्य। किसी भी बात का फैक्ट क्या है उसको बोलते हैं ए। रीजनिंग क्या है? रीजन बिहाइंड द फैक्ट, उसके पीछे का कारण क्या है। जो घटना घट रही है, जो जो तथ्य दिया गया है, उसके पीछे का होने का कारण क्या है। फैक्ट के पीछे का कारण एक्चुअल में क्या होता है, उसको ही रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बाबू राव इज गेनिंग वेट। बाबू राव को क्या बढ़ रहा है भैया? वेट बढ़ रहा है। बिकॉज बाबू राव ईटिंग ऑल टाइम, क्योंकि बाबू राव जो है हमेशा क्या करता रहता है भाई? खाता रहता है, मस्त इंसान है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है भाई? वेट बढ़ रहा है। तो असर्शन ए अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या कह रहा है? बाबू राव इज गेनिंग वेट। ये तथ्य है, फैक्ट है कि उसका वेट बढ़ रहा है। बिकॉज, क्योंकि, जहां क्योंकि आ जाता है वहां पे असर्शन एंड रीजनिंग की बात हो रही है। रीजन क्या है भैया? बाबूराव ईटिंग ऑल टाइम, क्योंकि बाबूराव क्या कर रहा है भाई? हर टाइम खाना खा रहा है, इसलिए उसका वेट क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। लेकिन सर इससे आंसर देना कोई आसान काम नहीं है, जो आपने एग्जांपल दिया। एक नई कहानी था, जिससे हम सारे के सारे ऑप्शंस मैच कराएंगे, और आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बता दीजिए। हम एग्जांपल देखने वाले हैं किसका भैया? चतुर का, जिसे आप साइलेंसर भी बोलते हैं, और किसका? चूचे का। दो है। एक चतुर है। चतुर क्लास में हर साल फर्स्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पढ़ाई करता है। लेकिन चतुर पढ़ाई तो करता ही करता है भैया, यहाँ पे ये शायरी भी बहुत अच्छी करता है। करी थी ना इनका शायरी। ये स्पीच भी बहुत अच्छी देता है। ये रील्स भी बहुत देखता है। ये क्रिकेट भी बहुत खेलता है। और चतुर जो है हर साल फेल होता है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे नफरत है पढ़ाई से। इसे नफरत है पढ़ाई से। ये हर साल सोचता है भैया कोविड आ जाएगा, अपने आप प्रमोट कर देंगे, एग्जाम पोस्टपोन करा देंगे। ये उस गैंग का हिस्सा है। तो इन दो लोगों से हम अपने क्वेश्चंस को सीखने वाले आज की क्लास में। पहला सेशन क्या कहता है? चतुर कम्स फर्स्ट एवरी ईयर। चतुर क्या है भैया? हर साल फर्स्ट आता है। रीजन? चतुर हेट स्टडीज। ये एक तथ्य दिया गया है कि वो हर साल फर्स्ट आता है। क्या आता है सर? आता है, बोला था आता है, कहानी में तो ये बोला था कि चतुर हर साल क्या आता है? फर्स्ट आता है। क्या इसके फर्स्ट आने का रीजन ये है कि वो स्टडी को हेट करता है, पढ़ाई से भागता है? नहीं है ना। आप बोलोगे नहीं सर, ये तो रीजन नहीं था। तो जहां पे इन दोनों में से कहीं पे भी फॉल्स आ जाए, ये तो ट्रू था, ये फॉल्स था, जहां पे भी फॉल्स आ जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 1 वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये आपका ऑप्शन मिल चुका है। कहता है चूचा कम फर्स्ट एवरी ईयर। भाई चूचा भी फर्स्ट आने लग गया, देख लो। रीजन क्या लिखा है? चूचा हेट्स टू। असर्शन क्या कह रहा है? चूचा फर्स्ट आता है हर साल। क्या सही है? तथ्य सही दिया गया है स्टोरी के हिसाब से? नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे भाई? ए क्या है? फॉल्स है ए। लेकिन रीजन क्या है? ट्रू था। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ए फॉल्स मिल गया ना, आगे नहीं जाना, यही आपको आंसर मिल जाए। तो चूचा जो है हर साल फर्स्ट आता है, ये गलत बात थी। लेकिन रीजन, वो हेट करता था, किसको? पढ़ाई को हेट करता है। ये अब कहता है कि भैया चतुर कम फर्स्ट एवरी ईयर। भाई साहब चतुर क्या है? हर साल फर्स्ट आता है। सही है गलत है? बोलोगे सर बिल्कुल सही था, चतुर तो हर साल क्या आता है? फर्स्ट आता है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया रीजन में? चतुर लाइक शायरी। याद करो क्या बोला था कि चतुर को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चतुर को शायरी भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्या बात हुई थी कि अगर कोई भी फॉल्स मिल जाएगी एक स्टेटमेंट तो हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है देन हम चेक करते हैं क्या जो रीजन में एक्सप्लेनेशन दिया है क्या वो सही है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे सर ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, लेकिन क्या ये रीजन है कि उसको शायरी पसंद है इस वजह से वो फर्स्ट आता है? क्या ये एग्जैक्ट रीजन है? स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसका फर्स्ट आने का रीजन हो सकता है कि उसको शायरी अच्छी लगती है इसलिए वो फर्स्ट आता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कहता है, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, ठीक है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई, जब हमारे पास दोनों ट्रू होंगे तो हम एक्सप्लेनेशन को चेक करेंगे, अगर एक भी फॉल्स होगा तो वहीं हमें आंसर मिल चुका होगा। हमें प्रॉब्लम भी ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस में आती है जहाँ पे दोनों ट्रू होते हैं। चूचा फेल्स एवरी ईयर, चूचा फेल होता है, आप बोलोगे सर होता है, आप बताना। रीजन, चूचा हेट स्टडी, आप बताओगे चूचा फेल हो रहा है हर साल, यस। रीजन, पढ़ाई से नफरत करता है, हाँ दोनों ट्रू है। अब कहा जाएंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्या एक्सप्लेनेशन सही है? क्या फेल होने का कारण उसका पढ़ाई से भागना ही है? बिल्कुल है। तो आप क्या बोलोगे भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आप टिक करें। तो क्लियर हो गई होगी आपको बात कि कैसे आपको क्वेश्चन जहां पे भी फॉल्स आ जाएगा वहीं पे आप छोड़ देंगे, आगे नहीं जाएंगे। स्टेप नंबर 2 पे तब जाएंगे जब दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे जो रीजन दिया गया था क्या वो एक्सप्लेनेशन से मैच करता है कि नहीं करता, सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। और रीजन में भी ध्यान रखेंगे जो स्टोरी में बात करी गई है क्या उसमें वो रीजन दिया गया था, जो आपने देखा यहाँ पे, तो उस पे ट्रू है कि फॉल्स। अगर वो ट्रू है देन हम आगे जाने वाले। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सब फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर